हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की मॉर्निंग अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, क्योंकि आज धूप निकल आई थी। फिर ये मैं रिनिष्का को स्कूल छोड़ के आ गई। आज छोटी वाली गुड़िया बहुत जल्दी उठ गई थी, तो उसको भी साथ लेके जाना पड़ा मुझे। और फिर आने के बाद शूज़ वूज़ निकाल के उसको खिलाने पिलाने के लिए मैं बनाने लग गई, क्योंकि इतनी जल्दी बनाती नहीं हूँ। उसके बाद फिर थोड़ा सा माँ बेटी ने किया प्यार, क्योंकि मॉर्निंग में जब बच्चा उठता है बहुत प्यारा लगता है। अब हेलो फ्रेंड्स, देखो ये इसकी ना तैयारी हो रखी है ब्रेकफास्ट करने की, बड़ी खुश हो रही है। अविष्का, ये बताओ अभी आप क्या खाओगे? मिठाई। मिठाई? सुबह सुबह कौन सी मिठाई बना रहा है मम्मा? मिठाई। मम्मा बना रही है। अच्छा ये बताओ, कैसी लगती है आपको खीर? किलो। कैसी लगती है बताना। किलो। अरे ओ, अच्छा ऐसे एक बार स्माइल करके दिखाओ। बहुत क्यूट स्माइल है अप्पू। बहुत क्यूट है स्माइल है अली। अच्छा सुनो सुनो, ये तो बताओ, अच्छा आप मम्मा को डराते कैसे हो? मम्मा को डरा के दिखाओ। मम्मा डर गई अबू, मम्मा डर गई। अच्छा एक फ्लाइंग किस और मम्मा की फ्लाइंग किस। मामा की खीर? अच्छा कैसी लगती है? ऐसी लगती है? ऐसी तो नहीं लगती है। कैसी लगती है? ये अविष्का की सूजी की खीर, जिसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स 1 टेबल स्पून और बनाना कट करके डाल दिए थे फ्रेंड्स। बनाना मैं वैसे मैश कर देती हूँ, आज मैंने उसको पीसेस में डाल दिया था। इसको बहुत पसंद है, क्योंकि मैश करने की अब ज़रूरत पड़ती नहीं है। और ये पता नहीं इसका वो कहाँ चला गया था हैंकी, तो अब मैंने इस कपड़े से इसको ढक दिया। अब फटाफट ये खा लेगी, उसके बाद इसको खाते ही थोड़ी देर में उसको नींद आने लग जाती है, क्योंकि आज सुबह जल्दी उठ गई थी। देखो मेरे को ना अपने हाथ से खाने नहीं, मतलब मैं खिला रही हूँ ना, तो उसको नहीं खाना है, उसको खुद के हाथ से ही खाना है। तो इसलिए मैं टेबल पास में रख देती हूँ, अदरवाइज़ पूरा नीचे गिरा देती है। कह रही है यम्मी लग रहा है, बहुत टेस्टी लग रहा है। मैडम को अपने हाथ से ही खाना है। मैं तो कहती हूँ बना भी खुद ही लिया कर फिर। तो अब खाएगी, पेट भर जाएगा। थोड़ा सा गर्म लग रहा है उसको, वेट भी नहीं करना है। और मैं चली यहाँ योगा करने, तो योगा स्टार्ट कर रही हूँ। फ्रेंड्स, योगा करना बहुत ज़रूरी है, आप लोग भी किया कीजिए। एक टाइम बांध लीजिए कि एटलीस्ट इतना मिनट मुझे करना है। मैं 15 मिनट्स कपाल भाती करती हूँ, 15 मिनट्स अनुलोम विलोम करती हूँ, और बाकी थोड़ा बहुत जो आप देख रहे हैं, ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ बाकी तो, क्योंकि बस मुझे मेन है कि कपालभाति और अनुलोम विलोम होना ज़रूरी है। बाकी सूर्य नमस्कार भी करती हूँ मैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरा शीर्षासन है वो तो मैं ज़रूर करती हूँ, ताकि हेयर ग्रोथ हो और फेस जो है वो भी शाइन करे, तो वो मैं ज़रूर करती हूँ। और ये भी है कि अगर मैं रेगुलर शीर्षासन नहीं करूँगी तो आगे मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा शीर्षासन करना, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद काफ़ी टाइम बाद मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरे से होता ही नहीं था। इसलिए धीरे धीरे करके दोबारा मैंने थोड़ी रेगुलरिटी लाई, तो अब आराम से हो जाता है। उसके बाद मैं देख रही हूँ ये क्या है, सबको पता है ये दही। मुझे मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने जब एक बार दही जमाई थी, सर्दियों में जमती ही नहीं थी, और अब जाके अब इतनी अच्छी दही जमती है कि पता ही नहीं चलता सर्दी है या गर्मी है। तो आप देखिए कितनी गाढ़ी दही, और देखो कितनी अच्छी लग रही है। तो काफ़ी अच्छी दही जमती है। और मैंने अपने लिए यहाँ वेजिटेबल पोहा बनाया था, उसके साथ कर्ड ली थी। पहले मैं कभी कभार विंटर्स में चाय ले लेती थी, और अब चाय मैंने बिल्कुल छोड़ दी है, क्योंकि उसमें शुगर होता है, और शुगर जो है वो हमें एजिंग की तरफ ले जाता है, साथ में बहुत सारी बीमारियों का कारण है फ्रेंड्स। तो आप जितना हो सके शुगर को अपनी डाइट से कट कीजिए। अगर आप शुगर को अपनी डाइट से कट करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपकी जो स्किन के इश्यूज़ हैं वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएंगे। आपकी अगर स्किन में शाइन नहीं है तो वो भी आ जाएगी, ब्राइटनेस आ जाती है, पिंपल्स की प्रॉब्लम है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी, ब्राइट होने लग जाती है स्किन, और साथ में एजिंग भी स्लो डाउन हो जाती है। उसके बाद खाना खाते ही मैं बैठ गई पढ़ने। मैंने D&F ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि मैंने रात को पढ़ लिया था D&F ब्लॉक एलिमेंट, और मैं अब मॉर्निंग में रिवाइज़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आप भी ज़रूर, जैसे अगर आप जैसे कोई चैप्टर क्लियर कवर कर लेते हैं उसको रिवाइज़ ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए मैं रिवाइज़ करती हूँ चीज़ों को बार बार। उसके बाद बीच में ही अब वो सो के उठ के आ गई मैडम, और वही है, उठते ही तो प्यार, मम्मा का प्यार चाहिए होता है बच्चे को, और हंसते हुए उठी है, तो थोड़ी देर में इसको खिलाऊंगी, उसके बाद फिर से पढ़ने बैठ जाऊंगी। छोटा छोटा बेटा
हाय मेरा गुलगुल पांडे। अब वो लुक एट मम्मा। अच्छा ये देखो, ये क्या है? खा लिया, पी लिया, सो लिया और अब चली है मैडम अपनी फ्रेंड के पास, रेडी हो गए और फटाफट जा रही है। मैं भी लेके मुझे बोलती है साथ चलो, मुझे छोड़ के आओ अपनी फ्रेंड के पास। तो फ्रेंड्स, सबसे मेन जब आपके पास छोटा बेबी होता है उसका एक रूटीन बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उसका सोने का, खाने का, खेलने का टाइम फिक्स है ना, तो आप अकॉर्डिंगली अपना भी टाइम रूटीन आप सेट कर सकते हो। अब इसका मॉर्निंग में टाइम है कि वो या तो लेट उठती है, अगर सुबह उठ जाती है जल्दी तो फिर वो उसके बाद खाना खा के सो जाती है, तब तक मैं पढ़ लेती हूँ। और अब वो चली गई है और फिर थोड़ी देर बाद मैंने सब वीडियो दोबारा शूट किया था कि वो अपनी फ्रेंड को लेके यहाँ पे आ गई थी, तो दोनों बच्चे खेल रहे थे सामने और मैं साथ साथ पढ़ाई कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, सिचुएशन इतनी आसान नहीं होती कि आप बिल्कुल ही कंसंट्रेट करके पढ़ते रहेंगे, थोड़ा बहुत तो इंटरफेरेंस देखो होगा बच्चों का। उसके बाद मैंने लिए स्नैक्स में मैंने लिए थे सनफ्लावर सीड्स और साथ में किशमिश। फ्लैक्स सीड्स पता नहीं कहाँ रख दिए, मुझे मिले ही नहीं। उसके बाद 1 घंटे बाद मैंने लिया था चिया सीड्स, जो कि मैं रात को भिगो देती हूँ, और चिया सीड्स का मैंने पानी लिया था, ये आप देख सकते हैं, और जिसमें मैं हाफ़ लेमन स्क्वीज़ कर देती हूँ। बहुत ज़रूरी है चिया सीड्स अपनी स्किन के लिए, मैंने पहले भी बताया था। सुपर फूड है, एजिंग में काफ़ी आप हद तक आपको हेल्प मिलेगी। आपकी जो स्किन है वो ब्राइट होगी, शाइन करेगी और एजिंग भी स्लो डाउन होता है। फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं हर साल, तो उस हिसाब से आपको अपनी डाइट में भी चेंजेस लानी पड़ेंगे। अगर आप नॉर्मल डाइट ले रहे हैं तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपकी जो स्किन है वो वैसी ही दिखे, आपकी बॉडी वैसी हो। और अब अविष्का मेरे पास आके बैठ गई है और वो बता रही है कि वो रही नाना, वो रही नानी, वो रही बेबी, वो रही मम्मा। तो हम खेल रहे थे थोड़ा सा बीच में, मुझे मैं इसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती रहती हूँ साथ साथ। शुक्र मम्मा भी दिख गई, नहीं तो इसको मम्मा नहीं दिखती, ये कहती है मम्मा नहीं है ये। मम्मा तो ये ला। कहाँ मम्मा कहाँ पे है बताओ? मम्मा देला है। अच्छा बेबी कहाँ है? देखो बेबी, ये बेबी कहाँ है? इनमें कोई बेबी 1:15 बज चुके हैं। अब मैं लंच बनाना तैयार कर रही हूँ, क्योंकि रिनिष्का थोड़ी लेट आती है, तो मैं इसी टाइम बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। आज मैं बना रही हूँ चोखा, और बहुत पसंद है हम लोगों को, आप रेसिपी भी देख लीजिए साथ साथ। तो मैंने आलू धो के कट कर दिए थे, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था और उनको बॉईल करने के लिए रख दिया था। अब जब तक आलू बॉईल होंगे तब तक मैं पढ़ाई करती रहूँगी, इसलिए मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे। तो साथ साथ आलू बॉईल होते रहेंगे, और उसके बाद जब आलू बॉईल हो गए, आलू बॉईल होने के बाद मैंने रखे थे बैंगन। आप थोड़े से बड़े बैंगन यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे मेरे पास इतने ही स्मॉल साइज़ के अवेलेबल थे, तो मैंने वो यूज़ कर लिए। बड़े में मुझे लगता है कि थोड़े कीड़े मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके बाद बैंगन में मैंने कट लगा के उसमें लहसुन भर दिया था, और साथ में एक हरी मिर्च धो के, और साथ में मैंने रख दिया था टमाटर। तो उनको पकने देंगे साथ साथ। ये काफ़ी टाइम लग जाता है वैसे इसमें, लेकिन ये छोटे साइज़ के थे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा नहीं। तो इस तरीके से आप इसको भून लीजिए। जब अच्छे से टमाटर, बैंगन, हरी मिर्च जब सारे अच्छे से भुन जाएंगे, इसके अंदर जो आपने लहसुन डाले हैं फ्रेंड्स, वो भी भुन जाते हैं। कि ऐसे पके हुए बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इस तरीके से आप टाइम दे के इनको पकने दीजिए। साथ में मैंने आलू भी छील लिए थे। उसके बाद ये पक गए हैं सारे। उसके बाद ये जो ब्लैक ब्लैक पूरा जल चुका है पोर्शन, उसको निकाल दिया, और साथ में मैंने उसको निकाल के मिक्स कर दिया, जिसमें मैंने प्याज डाला है, टमाटर था, हरी मिर्च, लहसुन और बैंगन। उसके बाद सारा मसाला मिक्स करने के बाद मैंने आधा लेमन स्क्वीज़ कर दिया, और मसाले में मैंने डाला था थोड़ा सा नमक ऊपर से, और साथ में मैंने डाला था भुना हुआ जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा, उसका पाउडर आप डाल सकते हैं। और ये 1 टेबलस्पून मैंने कच्चा सरसों का तेल, बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, कभी आप बनाइएगा। और साथ में उसके बाद हरा धनिया कट करके मैंने डाल दिया था। तो रेडी हो गया। और ये बाहर में आके क्या देखती हूँ कि मेरा बच्चा मेरा बहुत सारा काम बढ़ा के रखता है। मैंने कल ही तुलसी में ग्रीन टी के सैशेस काट के डाले थे, पानी डाला था अच्छे से, और क्योंकि ताकि उसकी अच्छी ग्रोथ हो, फर्टिलाइज़र की तरह काम करता है। लेकिन मेरी बेटी ना आज तुलसी, ये तो तब की बात है जब मैंने सेट कर दिया है, तो फ्रेंड्स इसने क्या किया था, सारी की सारी मिट्टी यहाँ डाल दी थी, और ये जो तुलसी का प्लांट है वो उखाड़ के सामने, घर के सामने फेंक दिया था। तो मैं आके देखती हूँ कि मेरा बच्चा पूरा का पूरा प्लांट जो है वो उखाड़ के और मिट्टी को लिपा पोती कर रहा है फर्श पे। तो ये काम होते हैं बच्चों के, कि आप बेशक ये नहीं सोच सकते कि आप पढ़ रहे हो, आपने इतना घंटे फिक्स किया तो आप पढ़ पाओगे, नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। साथ साथ मुझे इसको देखना पड़ता है कि अगर ये बाहर खेल रही है तो कहाँ खेल रही है। तो घर के सामने ही खेलती है तो बार बार मैं चेक करती रहती हूँ। तो ये देखो पूरा, पूरे हाथ पैर सब कुछ भर रखा है। मैडम ने काम बढ़ाना
तैयार रखती है बिल्कुल ही। उसके बाद मैंने इसको तुलसी के प्लांट को वहाँ साइड में रखा और उसके बाद इसको धुलवाया। उसके बाद यहाँ चीनी भी बैठी है, वो भी कुछ नहीं बोल रही, आराम से बैठी है मैडम। उसके बाद ये प्लांट सेट करके फिर से मैं चली खाने की तरफ। बच्ची के हाथ पैर धुलवाए और खाना वाना रेडी कर दिया। उसके बाद मैंने अपनी थाली सजा ली, रोटी बनाई, साथ में अचार, मम्मी ने मिर्ची का अचार दिया था वो, कर्ड, और उसके साथ मैंने लिया चोखा। लिट्टी नहीं बनाई थी, हम चोखा रोटी के साथ भी खा लेते हैं, मुझे बहुत पसंद है और मेरी फैमिली मेम्बर्स को भी बहुत पसंद है, तो हम ऐसे ही खा लेते हैं। और कर्ड मैं ज़रूर लेती हूँ ब्रेकफास्ट और लंच में, आप भी लीजिएगा। आपकी सारी कमी पूरी हो जाती है बॉडी में, तो बहुत ज़रूरी है कर्ड लेना। उसके बाद मैं अपना लंच एंजॉय कर रही हूँ। होप आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे अपना खाना, आराम से चबा चबा के धीरे धीरे खाइए। और चोखा बहुत टेस्टी बना था। पहले ऐसा होता था जब मैं शादी करके आई थी तो मुझे मेरे हाथों का खाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। हमेशा माँ के हाथ का खाया था, खुद का लगता ही नहीं था, ऐसा लगता था कभी ऐसा होगा भी। लेकिन अब जाके ऐसा लगने लगा है कि हाँ, मेरे हाथों में भी है कुछ, मैं भी अच्छा खाना बना सकती हूँ। लेकिन वैसे माँ के हाथ का खाना उनकी मैं बराबरी नहीं कर सकती, शायद कभी कर भी नहीं पाऊँगी। मम्मी के हाथ का खाना तो मतलब क्या क्या कहने मम्मी के हाथ के खाने की। तो चलो, अब मैं अपना लंच एंजॉय कर रही हूँ, आप भी करिए अपना लंच एंजॉय। और लंच करने के बाद मैं बैठ गई थी पढ़ने, और साथ साथ बच्चे भी खाना खा रहे हैं। छोटी वाली को तो मैंने पहले ही खिला दिया था, अब बड़ी भी स्कूल से आई और वो भी साथ में लंच कर रही है। तो हमने खाना खाया और खाना खाते ही मैं बड़ी वाली को पढ़ने के लिए बिठा देती हूँ मेरे साथ, हम दोनों पढ़ लेते हैं। फ्रेंड्स, मेरा अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।